सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे, है ना बच्चों। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करने वाले हैं हमारा अध्याय नंबर 9। ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए, इसका नाम है कंप्यूटर का महत्व। मतलब इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि हमारे लिए कंप्यूटर जो है क्यों उपयोगी है। ठीक है, कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये वाला हम इसमें करने वाले हैं। चलिए तो बच्चों, सबसे पहले हम पाठ का सार देखते हैं। आइए बच्चों, देखो प्रस्तुत पाठ में कंप्यूटर की महत्ता का वर्णन किया है। ठीक है, वर्तमान समय में कंप्यूटर का उपयोग प्रत्येक क्षेत्र में किया जा रहा है। यह हमारी दैनिक आवश्यकता बन गई है। तो बच्चों समझ आए यहाँ पे कि हम देखिए आज हमारा जो कंप्यूटर वो हमारे कितने सारे काम करता है ना बच्चों। और देखिए कंप्यूटर का जो उपयोग है वो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है, और देखिए क्या है, ये हमारी दैनिक आवश्यकता बन गया है। ठीक है बच्चों, इसी वजह से इसीलिए ये क्या है, हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए बच्चों, देखते हैं कि हमारे लिए कंप्यूटर और क्या क्या करता है और क्यों हम इन पर आश्रित हैं। ठीक है, चलिए कर कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ है संगणक। ठीक है बच्चों, आपने देखा यहाँ पे क्या अर्थ है इसका। इसका अर्थ है संगणक। आप देखिए संगणक का अर्थ होता है एक साथ कई गणना करने वाला। तो बच्चों देखिए संगणक का अर्थ होता है संग जमा क्या गणक। ठीक है, तो संग जमा गणक, तो आप कह सकते हैं कि एक साथ गणना करने वाला। ठीक है बच्चों, देखो आप शायद ही कोई क्षेत्र इसकी पहुंच से बचा होगा। ठीक है, क्योंकि हर पहुंच में कंप्यूटर उपयोगी होता है। अब देखो जीवन के हर क्षेत्र में घुसपैठ करने वाला यह कंप्यूटर आज दुकानों, बाजारों, होटलों, उद्योगों, क्षेत्रों से लेकर सरकारी कार्यालयों व निजी संस्थानों तक में कार्यरत है। तो बच्चों देखिए ये जो कंप्यूटर है ये हर क्षेत्र में उपयोगी होता है। ठीक है बच्चों, देखिए चाहे वो दुकानें हो, बाजारें हो, होटल हो, ठीक है, चाहे वो सरकारी कार्यालय हो, हर जगह आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर ये बहुत बड़ा उपयोगी साधन है। ठीक है बच्चों, देखो अब क्या है, इसमें शेष क्षेत्र भी जल्दी ही इससे जुड़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए जो भी अभी क्षेत्र बचे हुए हैं इस कंप्यूटर के उपयोग करने से, तो अब क्या होगा, आने वाले समय में वो भी इन कंप्यूटर का उपयोग करने लग जाएंगे। ठीक है बच्चों, देखो विदेशों में तो मात्र 15-20% क्षेत्र ही इससे अछूते होंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्योंकि विदेशों में क्या है, कंप्यूटर और पहले से आ गया था, इसी वजह से वहां पे सिर्फ और सिर्फ कुछ ही ऐसे क्षेत्र होंगे जो कंप्यूटर से बचे होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए बच्चों, यह अध्यापक नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये क्या है, यहाँ पे एक अध्यापक है, मतलब एक अध्यापक तो है, लेकिन अब वो किस विषय को पढ़ाता है वो देखिए। तो देखिए बच्चों, यह अध्यापक नहीं है कि कंप्यूटर की कार्य प्रणाली को सीखने के लिए विज्ञान और गणित के सवालों से जूझना पड़े। बच्चों देखिए ये जो हमारा कंप्यूटर है इसमें कोई हमें गणित, विज्ञान ये सब नहीं पढ़ना पड़ता कि हमें कहीं गणित विज्ञानों के सवाल को हल करना हो। ठीक है बच्चों, देखिए कोई भी व्यक्ति इसे थोड़ी सी मेहनत और प्रयास के कुछ ही समय में बखूबी सीख सकता है। ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोग भी बहुत ही ज्यादा इसमें प्रयास करेंगे, अगर थोड़ी सी भी अगर आप लोग मेहनत करेंगे, तो हाँ आप लोग इसमें बिल्कुल माहिर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो आज जगह जगह पर कंप्यूटर केंद्र खुले हुए हैं ना बच्चों। देखिए आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास ही कितने कंप्यूटर केंद्र खुले हुए हैं ना बच्चों, सिखाने के लिए और भी अन्य कार्य के लिए, है ना बच्चों। देखिए बच्चों, तो बच्चों सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप में से किस किस को कंप्यूटर आता है। बच्चों देखिए आजकल तो आप लोगों की भी क्लासेस होती है ना बच्चों। तो बच्चों आप लोगों के भी तो जो अध्यापक है आज आपको कंप्यूटर सिखाते हैं, आपके विद्यालय में सिखाते हैं ना बच्चों। तो आजकल तो आप लोगों को भी आता होगा, सभी को, छोटे छोटे बच्चों को भी कंप्यूटर आता है ना। चलिए अब आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए कक्षाओं में भी विद्यार्थियों को इसमें प्रशिक्षित किया जा रहा है। बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है, ये कक्षा ही है। कक्षा में विद्यार्थी और विद्यार्थी के साथ देखिए एक अध्यापक है जो कि इन्हें कंप्यूटर सिखा रहा है। ठीक है, आप देखिए क्योंकि वर्तमान में यह आम जिंदगी की जरूरत बन गया है। ठीक है बच्चों, क्योंकि आजकल कंप्यूटर हर जगह चाहिए, चाहे वो छोटी दुकान ही क्यों ना हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो क्योंकि कंप्यूटर हमारी आम जरूरत बन गया है। देखिए आप चाहे देश के किसी भी कोने में हो और किसी भी जगह का रेल आरक्षण करवाना हो, ठीक है बच्चों, तो देखिए यह कार्य भी कंप्यूटर द्वारा कुछ ही पलों में पूरा किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, देखिए तो आप देखिए अगर दूर से दूर बैठे हो, बाहर अपने मतलब किसी भी विश्व के किसी भी कोने में हो, तो उस जगह पे आप कंप्यूटर के द्वारा कुछ भी कार्य करवा सकते हैं। ठीक है, चाहे आपका रेल परिवहन का टिकट हो, चाहे वो आप कुछ भी हो, ठीक है, आप हर चीज को एक कंप्यूटर के ऊपर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे देखते हैं और कंप्यूटर के बारे में। देखिए बच्चों दुकान से खरीदारी करने के बाद एक बटन दबाते ही कंप्यूटर पूरा हिसाब बनाकर बिल बना देता है। यही होता है ना बच्चों देखिए सभी अपने मम्मी पापा के साथ तो सब्जियां लेने जाते होंगे, है ना, या फिर कोई भी सामान लेने जाते होंगे, बिस्किट लेने जाते होंगे, है ना।
तो देखिए बच्चों, जब हम सामान खरीदते हैं तो हमें जो दुकानदार होता है वो क्या देता है, वो एक बिल बना के देता है, ठीक है। अब वो बिल अपने हाथ से तो ऐसे लिखता नहीं है, वो क्या करता है, उस मशीन में से जब वो ऐड करते जाता है, जब वो जोड़ता जाता है, तो अपने आप एक पर्ची वहां से निकल कर आती है, जिसमें वहां पे हमारा सारा बिल लिखा होता है कि हमने क्या खरीदा, कितने रुपए का है, कितना खरीदा, ये सभी चीजें, है ना बच्चों। देखिए, तो ये सब किसके माध्यम से हुआ, सब कुछ कंप्यूटर के माध्यम से ही तो हुआ है ना बच्चों। देखो, अब बैंकों में लाखों के खातों की पूरी रिपोर्ट कंप्यूटर में रखी जाती है, ठीक है बच्चों। चाहे आप कितने भी पैसे जमा कर लीजिए, इवन देखिए बच्चों, हम कह सकते हैं कि पैसों का निकालना, पैसों को जमा करना या कुछ भी ऐसी चीजें करना, ये सब कुछ कंप्यूटर के साथ ही होता है, ठीक है बच्चों। देखो, अब बटन दबाते ही खाते का पूरा लेखा जोखा मालूम किया जा सकता है ना बच्चों। इससे समय की बचत होती है तथा गणना भी शुद्ध होती है। तो बच्चों देखिए, इससे आप जानते हैं, आप समझते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि देखिए आप में से कई लोग भी तो इन चीजों का इस्तेमाल करते होंगे, है ना बच्चों। आपके मम्मी पापा पैसे निकालते होंगे, पैसे जमा करते होंगे, तो सब कुछ कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है। कंप्यूटर में एक बटन दबाते ही हमें सारी चीजें वहां पे मिल जाती है, हमारी सारी जितनी भी पासबुक होती है, हमारी बैंक से रिलेटेड, हमारी बैंक से जुड़ी हुई कोई भी, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कोई भी जानकारी होती है, तो आपको घंटों में बहुत, तो आपको मिनटों में ही मिल जाती है ना बच्चों। चलिए अब आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, मानव की प्रगति में कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। आगे ऐसा समय आगे ऐसा समय आने वाला है कि बिना कंप्यूटर दैनिक जीवन असंभव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए, तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या बोला गया है कि आगे जाकर ऐसा समय आने वाला है जहां पर हमारा ये जो जीवन है, मतलब कंप्यूटर के बिना जीवन जो है संभव ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए देखिए, कंप्यूटर नए नए आयाम स्थापित करेगा। आज अंतरिक्ष की जानकारी के लिए नए नए प्रयोग बिना कंप्यूटर के असंभव है। तो बच्चों देखिए, आजकल देखिए, आप जानते हैं कि हम चंद्रमा पर पहुंचे, हमने देखिए वहां पे हमने मंगलयान किया, मतलब इतने सारे हमने जो काम किए हैं, सारे हमारे उपग्रहों के हैं, है ना। ग्रहों पे जाना है, चंद्रमा पर जाना है, ये सभी कार्य किससे देखे जाते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों, है ना। तो आजकल ये जितनी भी चीजें हो रही है, चाहे अंतरिक्ष की कोई भी जानकारी हो, नए नए प्रयोग, ये सभी कंप्यूटर के बिना असंभव है, ठीक है बच्चों। देखो, देखिए, सुपर कंप्यूटर तो जानकारियों का खजाना है। तो बच्चों समझ आया, यहाँ पे ये जो हमारा कंप्यूटर है वो जानकारियों का खजाना है। आप जो मर्जी चाहे उस पर देख सकते हैं, उस पर ढूंढ सकते हैं ना, आपको घर बैठे बैठे हर चीज वहां पे मिल जाएगी, ठीक है बच्चों। चलिए, तो देखिए बच्चों, ये अध्याय हमारा पूरा हुआ। बच्चों आपने इसमें जाना कि हमारे लिए कंप्यूटर कितना उपयोगी है। बच्चों, आप घर पे बैठे बैठे दूर तक की, दूर देश विदेश तक की टिकट को बुक कर सकते हैं ना, घर बैठे बैठे सामान मंगवा सकते हैं, कोई भी कार्य यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं, जो पढ़ना चाहें आप कंप्यूटर से पढ़ सकते हैं ना बच्चों। चलिए, तो ये अध्याय हमारा पूरा होता है। आइए अब हम करते हैं इसकी शब्दावली, मतलब वोकैबुलरी। चलिए देखिए, अर्थ मतलब अभिप्राय, घुसपैठ प्रवेश, जल्दी शीघ्रता, कार्य काम, जूझना कठिन प्रयत्न करना, मेहनत परिश्रम, प्रयास कोशिश, समय वक्त, विद्यार्थियों छात्रों, प्रशिक्षित कुशल, वर्तमान आज के, जरूरत आवश्यकता, गणना गिनती, मानव आदमी, प्रगति उन्नति, ठीक है बच्चों। चलिए, तो ये तो हो गया। आइए अब हम करते हैं कि हमने इस पाठ से क्या सीखा। आइए बच्चों इन्हें करते हैं। देखिए, सबसे पहले है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए इन्हें पूरा करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले देखिए पहला प्रश्न कौन सा है, सही उत्तर चुनिए। चलिए कब पढ़ते हैं, विदेशों में कितने प्रतिशत क्षेत्र कंप्यूटर से अछूते हैं, बताइए कितने, 20-30, 15-20, 10-20, 0-10, बताइए कितने। देखिए बच्चों, तो इसका उत्तर है आपका 15-20, ठीक है। क्या देखिए, आम जिंदगी की जरूरत बन गया है, बताइए क्या, कंप्यूटर, ठीक है। चलिए, ग देखिए, दुकानदार पूरा हिसाब बनाकर बिल देता है, बताइए किस पर, कंप्यूटर पर, ठीक है। आगे देखिए, अब दूसरा देखिए क्या है, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए क्या बताइए, जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर डैश कर रहा है, क्या बताइए, घुसपैठ, ठीक है। ख देखिए, आज जगह जगह पर कंप्यूटर डैश खुल रहे हैं, क्या, कंप्यूटर केंद्र, ठीक है। ग देखिए, कक्षाओं में भी विद्यार्थियों को इसमें डैश किया जा रहा है, बताइए क्या किया जा रहा है, प्रशिक्षित, ठीक है। घ देखिए, लाखों के खातों की पूरी रिपोर्ट डैश में रखी जाती है, किसमें, कंप्यूटर में। पांचवा, मानव की डैश में कंप्यूटर का बहुत बड़ा योगदान है, तो प्रगति में, ठीक है। चलिए आइए बच्चों, अब हम करते हैं तीसरा प्रश्न। देखो, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए क्या बताइए, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है, बताइए क्या अर्थ है। देखिए बच्चों, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, बताइए, ये है
संगणक, ठीक है। देखिए इसे हम क्या बोलते हैं, संगणक, ठीक है बच्चों। और इसका क्या अर्थ है, देखिए इसका अर्थ है क्या, कि एक साथ गणना करने वाला, ठीक है, एक साथ काफी गणना करने वाला। चलिए देखिए संगणक का अर्थ क्या होता है, बताइए क्या होता है। इसका अर्थ होता है एक साथ गणना करने वाला, ठीक है। देखिए बैंकों में कंप्यूटर का क्या कार्य होता है, बताइए क्या करते हैं। सारे खातों की रिपोर्ट विद इन, आप कह सकते हैं सारे खातों की रिपोर्ट चंद मिनटों में ही आपके सामने होती है ना। जितना भी पैसा जमा करना है, निकालना है, या फिर कोई भी खाते की जानकारी हो, कंप्यूटर में आप कुछ ही क्षणों में निकाल सकते हैं ना। देखिए वर्तमान में कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जा रहा है, तो देखिए हर क्षेत्र में, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो आप कह सकते हैं दुकानदार हो, चाहे वो बाजार हो, चाहे वो मॉल हो, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, चाहे होटल हो, ठीक है बच्चों, हर जगह आप देख रहे हैं। इवन और बच्चों विद्यालयों में भी हर जगह पे कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है, बैंकों में भी, अस्पतालों में भी, ठीक है। चलिए देखिए कंप्यूटर किस प्रकार सीखा जा सकता है बच्चों, तो कंप्यूटर को थोड़े से प्रयास के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से सीखा जा सकता है। चलिए देखिए आज कंप्यूटर का ज्ञान क्यों आवश्यक है, क्योंकि कंप्यूटर में आप कह सकते हैं कि कंप्यूटर में हर चीज आपको मिलती है, ठीक है। कंप्यूटर पे इतनी सारी जानकारियां होती है, कंप्यूटर में इतने सारे काम किए जा रहे हैं, ठीक है। चाहे वो अस्पताल का काम हो, दवाइयों का काम हो, चाहे आपका होटल का काम हो, किसी भी चीज का काम हो, टिकट बुक करना हो, हर चीज, चाहे आपको कपड़े खरीदने हो, तो भी आपको कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से आपको कंप्यूटर सीखना आवश्यक है, ठीक है। कंप्यूटर आना ही चाहिए बच्चों, ठीक है। चलिए देखिए रेलवे में कंप्यूटर का मुख्य उपयोग क्या है, बताइए क्या उपयोग है। देखिए सबसे पहले तो देखिए आप लोग, जैसे आप कभी बाहर जाते हैं तो आपके मम्मी पापा क्या करते हैं, क्या टिकट लेने के लिए वहां जाते हैं, नहीं ना। घर पे बैठे बैठे आपकी टिकट बुक हो जाती, चाहे वो हवाई जहाज की हो, चाहे वो ट्रेन की हो, है ना बच्चों, किसी भी चीज की हो तो वो आप टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है। अपनी सीट देख सकते हैं, और एक और चीज क्या कर सकते हैं आप लोग अपना कहाँ आप जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, आप वो भी देख सकते हैं ना बच्चों। चलिए आइए बच्चों अब हम आगे करते हैं मूल्य परक प्रश्न, मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। चलिए देखिए तो बच्चे सोच कर बताइए, ठीक है। देखिए यदि हमारे जीवन में कंप्यूटर नहीं होता तो क्या होता, बताइए। अगर नहीं होता तो क्या करते बताइए। देखिए इसके बिना हमारे कार्य जो हैं वो बहुत ज्यादा कठिन हो जाते, ठीक है। आप समझ सकते हैं बच्चों, कितने सारी आप कह सकते हैं सारी गणना करना, उन सबको सही तरीके से रखना, इकट्ठा करना, और आगे भविष्य के लिए उसको बचाकर सही सलामत रखना, ये क्या हम कर पाते बताइए, नहीं कर पाते, ठीक है बच्चों। इसीलिए आपका कंप्यूटर जो है होना अति आवश्यक है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे देखिए। देखिए स्कूलों में कंप्यूटर का होना क्यों जरूरी है, क्योंकि बच्चों देखिए अभी हमें पता है कि कंप्यूटर हमारे आने वाले समय में बहुत ज्यादा तरक्की करेगा, ठीक है, और हर क्षेत्र में ये उपयोगी होगा। इसी वजह से आज हम जो भी हमारे इस विद्यालय में पढ़ रहे हैं छोटे बच्चे हैं, हम छोटे से उनको सिखाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। देखिए जब वो लोग छोटे से सीखेंगे तब जाके वो लोग आगे जाके बहुत माहिर हो जाएंगे, ठीक है, और उनको फिर कंप्यूटर से डर नहीं लगेगा, ठीक है बच्चों। आपको भी तो नहीं लगता, आपको भी कंप्यूटर चलाना आता होगा, है ना बच्चों। चलिए आगे करते हैं हम। देखिए बच्चों अब हम करते हैं भाषा ज्ञान, ठीक है बच्चों। पहला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, ठीक है। ये क्या है, देश तो विदेश, इच्छा अनिच्छा, उपयोगी अनुपयोगी, उन्नति अवनति, अच्छा बुरा, मित्र शत्रु, ठीक है। चलिए अब प्रश्न नंबर 2 करिए। कोष्ठक में दिए गए शब्दों का लिंग बदलकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए डैश लड़कों को पढ़ा रही है, कौन बताइए। तो ये हम लिखेंगे अध्यापक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे बताइए। हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या बच्चों, यहाँ पे प्रश्न ये है कि शब्दों को बदलकर लिंग बदलकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो ये क्या है, यहाँ पे अध्यापक। तो देखिए बच्चों तो हम बोल सकते हैं अध्यापिका लड़कों को पढ़ा रही है, ठीक है। अब यहाँ देखिए रानी, तो हम कह सकते हैं राजा शेर का शिकार करता है, ठीक है। अब देखिए धोबन, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, धोबी कपड़े धो रहा है, ठीक है। लड़कियां हैं, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, लड़के भिखारी का हंसी उड़ा रहे हैं, ठीक है, भिखारी की हंसी उड़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए जीवन कौशल मतलब लाइफ स्किल, ठीक है। आज हम पूरी दुनिया से कंप्यूटर के माध्यम द्वारा संपर्क रख सकते हैं ना बच्चों, यह कार्य इंटरनेट के माध्यम से संभव हुआ है। फिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं बच्चों, समझ आया यहाँ पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हम कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। आज दुनिया भर में लाखों कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़े हैं, ठीक है। आइए ज्ञान विचारात्मक कौशल मतलब क्रिएटिव थिंकिंग स्किल, देखिए बच्चों कंप्यूटर के मुख्य भागों के नाम लिखिए। चलिए बच्चों तो यहाँ पे आपने जो भी आप कंप्यूटर में देखते हैं उसके नाम यहाँ पे लिखने, ठीक है बच्चों। देखिए आप में से कई बच्चों के पास कंप्यूटर होगा ना बच्चों, तो आप देखिए आप अपने कंप्यूटर में जाइए और वहां पे देखिए कि कौन कौन से उसके भाग है, ठीक है।
जैसे कि कुछ भागों के नाम मैं बताती हूँ, कुछ भागों के नाम आप खुद से बताइएगा। जैसे कि देखिए, पहला क्या होता है, सीपीयू, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सीपीयू, ठीक है। और क्या होता है बताइए, और हो जाएगा क्या, माउस, ठीक है, तो ये हो जाएगा माउस, ठीक है। और क्या हो जाएगा बताइए, और क्या होता है, मॉनिटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा मॉनिटर, ठीक है। और क्या हो जाएगा, कीबोर्ड, ठीक है, तो ये हो जाएगा कीबोर्ड, ठीक है बच्चों। ऐसे ही जो भी उसमें और भाग है आप उनका सभी का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। आगे अब हम आगे चलते हैं, देखो अब है रचनात्मक लेखन कौशल, मतलब क्रिएटिव राइटिंग स्किल। देखिए बच्चों, कंप्यूटर के आविष्कार से क्या क्या लाभ हुए हैं संक्षेप में लिखिए। बच्चों देखिए, तो आप जो भी कंप्यूटर के बारे में जानते हैं कि कंप्यूटर के उपयोग से, ठीक है, कंप्यूटर के आविष्कार के बाद क्या क्या लाभ हुए हैं, वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि क्या कह सकते हैं, देखिए हमारी गणना करने में, क्या ये बताइए, हमारी गणना करने में तेजी आई है ना। और क्या कह सकते हैं बताइए, हमारे टिकट बुक करने में या फिर हमारे काम करने में फुर्ती आई है, ठीक है बच्चों। हम जल्दी जल्दी कोई भी काम कर पाते हैं, ठीक है। घर बैठे बैठे हम टिकट बुक कर सकते हैं, घर बैठे बैठे हम सामान खरीद सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए, तो बच्चों देखिए, ये अध्याय हमारा पूरा होता है। मैं आशा करती हूँ आपको अब कंप्यूटर के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान हो गया होगा, है ना बच्चों। आपको समझ आ गया होगा कि कंप्यूटर का हमारे जीवन में क्या महत्व है, ठीक है। अब हम मिलेंगे एक नई कक्षा में ऐसे ही नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए। बाय।